एक राम जन्म के कई कारण हैं। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है वो एक कारण से नहीं, कई कारणों से। इसको आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में नोट कर लेते। हमारे साथ सुख हो, दुख हो या कोई भी बात हो, वो एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का खेल है। मनुष्य बनना, पशु बनना, पक्षी बनना, फिर मनुष्य बनना, राजा बनना, योगी बनना, रंग बनना, ये सब कई जन्म के फल हैं। भागवत में आया है, जब घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे तो कन्हैया ने जाकर के कहा, बाबा आज बहुत सुंदर से पकवान बन रहे हैं, घर में क्या बात है? बोले, भैया हम लोग इंद्र का पूजन करते हैं, और इंद्र का जब पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, तो वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है, और अन्न से हम सुखी संपन्न होते हैं। तो भगवान ने कहा, नंद बाबा ऐसी बात नहीं बाबा, क्या है? बोले, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम क्षयम एवं कर्मणाया विधीयते। अरे बाबा, कर्म के फल ही हम आप लोगों को भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मणा, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि इंद्र का पूजा कर लोगे तो आपका कर्म फल जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्म का फल है जैसा सुखम दुखम। हमारे आपके जीवन में जो सुख दुख है वो सब कर्म का ही फल है। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई। हमारे जीवन में मिलन हो, वियोग हो, विक्षोभ हो, प्रेम हो, ये सब जो है काल और कर्म का ही प्रभाव है। जहाँ जिसका भोग है वो व्यक्ति भोग भोगता ही है। हम नहीं जानते थे कि पोद्दार जी हमारे साथ रहेंगे, कि जानते थे? आप जानते थे? आज से 10 दिन पहले कोई जानकारी नहीं थी, और देखिए एकाएक संयोग बैठ गया। तो इसी को कहता है प्रारब्ध कर्म। हम आप नहीं जानते थे। हो सकता है आप लोगों को भी पता न हो कि यहाँ कथा होने वाली हो, कि पता थी? नहीं ना, कोई किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया। तो ऐसे ही हमारे आपके जीवन में जो कुछ होना होता है हो जाता है, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु जो कुछ भी हो अच्छा हो, अच्छा हो, ये भाव रखना चाहिए। आज महाराज यहाँ पर सब आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए कर्म का फल, कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। कर्म जितना अच्छा होगा फल उतना ही अच्छा होगा। गलतियां तो सबसे होती है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गलती ना हो। सुबह से शाम तक गलती होगी कि नहीं होती है? होती है। तो गलती तो होगी, लेकिन अगर गलती हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करें, हे सरकार मुझसे गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। तो हो सकता है ठाकुर जी दयालु हैं, दया करते हैं। अगर कोई चाहे कि मुझसे गलती ना हो तो ऐसा असंभव है, गलती तो होती ही है। लेकिन गलती होने के कारण ये ना हो कि हम अपना धर्म छोड़ दें, हम अपना कर्म छोड़ दें।